दार्जिलिंग, जिसे भारत में अक्सर पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, हमेशा धुंध से ढकी पहाड़ियां, अनंत चाय बागान, घुमावदार संकरी सड़कें और पहाड़ की ढलानों से चिपके छोटे छोटे लकड़ी के घर। यह भूमि अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन आज भी भारत की स्वतंत्रता के 78 साल बाद प्रशासनिक उपेक्षा के गहरे घावों को ढो रही है। इन शांत घाटियों में ऐसे परिवार रहते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से संघर्ष को सहा है। 1980 के दशक के अंत में दार्जिलिंग में एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति एक छोटे और पुराने घर में रहता था। वह अपने बनाए हुए बांस की टोकरियां बेचकर अपना जीवन चलाता था। हर दिन वह बाजार जाता और जो भी पैसा उसे टोकरी बेचकर मिलता, उससे वह अपने लिए चावल और कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लेता था। साल दर साल बीत गए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसी कारण उन्होंने उनके बेटे और पोते सभी बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख किया। हर शाम वो अपने बच्चों की तस्वीरें देखा करता और अंधेरे कमरे में चुपचाप रो लिया करता। फिर 1988 आया, जब पहाड़ों में अपनी पहचान के लिए अलग राज्य गोरखालैंड की संवैधानिक मांग को लेकर उबाल आ गया। दार्जिलिंग की विभिन्न हिस्सों की सड़कों पर रोज रैलियां और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने लगे। इस समय जनता में GNLF सबसे लोकप्रिय पार्टी थी और स्वर्गीय श्री सुभाष घिसिंग सबसे प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के लिए सभी लोग एकजुट थे। लोगों के आंदोलन के प्रति जुनून और दृढ़ संकल्प को देखकर बूढ़े आदमी को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उम्र के बावजूद वह रैलियों में शामिल होने और सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने लगा। अपने समुदाय के साथ बेहतर भविष्य के लिए खड़ा होकर। जब रैलियों के बीच तनाव बढ़ गया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। हवा में गोली की आवाज गूंज उठी, लेकिन भीड़ का संकल्प और भी मजबूत हो गया और वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, पुलिस ने अपनी बंदूकें निहत्थे लोगों की ओर मोड़ दी। गोलियां हवा को चीरती गई और सपने ठंडी सड़कों पर ढहते गए। उन मौन पड़े शवों के बीच वह बूढ़ा आदमी भी था, जिसका एकमात्र हथियार था उम्मीद, और जिसका एकमात्र अपराध था यह विश्वास कि उसके बच्चों का आने वाला कल बेहतर होना चाहिए। वह सड़क पर निशब्द पड़ा था, जबकि दूर किसी अंधेरी कोठरी में भ्रष्ट नेता रिश्वत के नोट गिन रहे थे। हर नोट मानो गरीबों की मौत पर पढ़ी गई कोई अंतिम प्रार्थना हो। बताइए, उसे किसने मारा? किस्मत ने? वह सरकार जिसने कभी सुना ही नहीं, या वे हाथ जिन्होंने जन आंदोलन को अपनी जेब भरने का सौदा बना दिया? अंत में हम किसका शोक मनाएं और किसे दोष दें? अपने अधिकारों की तलाश हम कहाँ करें? फैसला आप करें।